वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट। हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम और उसके बाद हमने कैलेंडर किया था जो उसी से रिलेटेड टॉपिक था। अब उसके बाद हम कर रहे हैं अर्थ प्लेनेट जो हमारा रह गया था, और बाकी प्लेनेट हमने कर लिए थे इससे पहले जो हमने पहली वीडियो थी ज्योग्राफी की उसके अंदर। आज हम करने वाले हैं अर्थ जो प्लेनेट है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि किस प्रकार क्या। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसकी शेप के बारे में, इसके मोशन के बारे में, कौन कौन से टाइप के मोशन है, इसकी रेडियस कितनी है, क्या कौन से इसके सैटेलाइट है, इसकी जो रेखाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम दिन और रात जो बनते हैं वो किस कारण बनते हैं, किस कारण डे की लेंथ इतनी होती है, नाइट की इतनी होती है, और कब सबसे बड़ा दिन होता है, कब सबसे छोटा दिन होता है। इस सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अर्थ प्लेनेट के बारे में सबसे पहले उसकी शेप देख लेते हैं कि अर्थ की जो हमारी शेप है वो कैसी है। अर्थ नॉट स्फेरिकल, मतलब कि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है। तो फिर स्फेरिकल नहीं है तो वो कैसी हो है, ओवल साइज है, ओवल जैसी, अंडाकार है। इलेप्टिकल है, थोड़ी चिपटी हुई है। जियोलोडल मतलब कि शेप लाइक अर्थ इसको बोलते हैं। ऑलमोस्ट स्फेरिकल, स्लाइटली फ्लैट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, ठीक है, इसको बोलते हैं जियोडल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, कोई नहीं बताएगा आपको इन टर्म्स के बारे में। ठीक है, जियोडल ये इसकी स्पेशल टर्म है जो शेप लाइक अर्थ की जैसी जो स्ट्रक्चर जो रखते हैं उनके लिए है जियोडल। इसमें क्या है, मोस्टली स्फेरिकल होती है लेकिन स्लाइटली फ्लैट फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, से थोड़ी फ्लैट होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ की। रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेटर के ऊपर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और पोल्स पे क्या होगी, मिनिमम होगी। और एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर, और इसकी रेडियस है वो मैक्सिमम होगी इक्वेटर पे, और पोल पे क्या होगी, मिनिमम। अब अर्थ के दो टाइप के मोशन है, कौन कौन से, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन मतलब घूर्णन, रिवोल्यूशन परिक्रमा। ये दो प्रकार के हम इनके बारे में पढ़ेंगे। रोटेशन तो मतलब अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करना, रिवोल्यूशन मतलब किसी चीज़ के अराउंड घूमना। ठीक है, अब ये है हमारी अर्थ देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे कितनी है, 66.5 है, और वाई एक्सिस पे 23.5 डिग्री। ठीक है, ये पूछ लेते कई बार 23.5 डिग्री और 66.5 का। ठीक, आगे है दी मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड क्या, रोटेशन। हमने भी बताया था कि रोटेशन और रिवोल्यूशन दो टर्म है। रोटेशन का मतलब द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, इस एक्सिस के अराउंड ही इसका मूवमेंट अर्थ का, तो क्या हो गया, रोटेशन हो गया। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कितना, 23.5 डिग्री, और एक्स पे कितना है, 66.5 डिग्री। ठीक है, आगे है डे और नाइट ऑन अर्थ आर ड्यू टू रोटेशन। जब अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती हैं, अपनी एक्सिस पे अर्थ जब रोटेट करती हैं तो उसी के कारण दिन और रात का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिन और रात का फॉर्मेशन किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, आपको लगभग हर ऑप्शन सही लगेगा, लेकिन करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ड्यू टू रोटेशन डे एंड नाइट ऑन अर्थ आर मतलब बनते हैं। ठीक है, आगे है द टोटल लेंथ ऑफ डे और नाइट ऑन द अर्थ इज 24 आवर्स। पीरियड ऑफ रोटेशन ये भी किसके कारण है, पीरियड ऑफ रोटेशन है जो अर्थ का अपनी एक्सिस के ऊपर एक जो करती हैं कंप्लीट, वो 24 आवर्स में करती हैं। ठीक है, आगे हो गया रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब कि द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन के कारण क्या क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। पहले पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन देख लेते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स, ये है 1 ईयर ऑफ अर्थ के बराबर। ठीक है, ये कुछ फेस्टिवल्स है इसी से रिलेटेड है, उनके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। अब बात करें हम रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं, जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन, तो सब एक ऐसा भी टाइम पीरियड आएगा कि जब ये अर्थ सन के बिल्कुल पास होगी, और एक ऐसा जगह आएगी जहाँ पे ये सबसे दूर होगी। तो जब अर्थ और सन दोनों आपस में सबसे नज़दीक होंगे तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस मतलब कंडीशन को क्या बोलेंगे, पेरीहेलियन, उपसूर्य कंडीशन। और ये कब होती है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या होगा, अर्थ है वो सन के बिल्कुल नियरेस्ट रहेगी। ठीक है, और एपीहेलियन किसको बोलेंगे, अपसूर्य, मतलब 4 जुलाई को अर्थ फार्देस्ट फ्रॉम द सन,
तो 4 जुलाई है, 4 जुलाई को जो अर्थ है वो सन से सबसे ज़्यादा दूरी पे होगी, ठीक है। और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होगी। सबसे नज़दीक वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे? पेरीहेलियन कंडीशन बोलेंगे। पेरीहेलियन है ये, उपसौरीय। और जब अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर होगी उसको क्या बोलेंगे? एपीहेलियन, मतलब अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलेप्टिकल पाथ एंड सन इज नॉट सिचुएटेड ऑन द सेंटर ऑफ दिस इलेप्टिकल पाथ। अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी, कौन से? इलेप्टिकल पाथ में करेगी, लेकिन जो सन है वो इसके सेंटर में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अभी हमने दो इंपॉर्टेंट कंडीशन से पढ़ी थी कि एक कंडीशन जिसमें अर्थ सन के सबसे नज़दीक होगी, एक कंडीशन जिसमें अर्थ सन के सबसे दूर होगी। अगर सबसे नज़दीक है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पेरीहेलियन बोलेंगे। और ये कब टाइम, क्या है इसका टाइम पीरियड? 3 जनवरी। और सबसे दूर कब होगी? 4 जुलाई को होगी। इसको क्या बोलेंगे? एपीहेलियन। ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। पेरीहेलियन और एपीहेलियन, एपेलियन। अब आगे देख लेते हैं। इसी के पेरिगिरी और ये है अपोगी, ये भी सन से रिलेटेड है। अगर सन सबसे नज़दीक होगा अर्थ के तो उसको क्या बोलेंगे? पेरिगी। और सबसे दूर होगा तो एपोगी। उपभू और अपभू ये है। मून हैज बोथ काइंड ऑफ मोशन, दैट इज रोटेशन और रिवोल्यूशन। द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ मून आर सेम, दैट इज 27.5 डेज। जो मून का अर्थ के अराउंड जो टाइम पीरियड है रोटेशन का और रिवोल्यूशन और कितना है? 27.5 दिन है। ये दोनों ही सेम होंगे इसके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। और जो है मून अर्थ के सबसे अगर नज़दीक होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पेरिगी। और सबसे दूर होगा तो एपोगी, ठीक है। मून रोटेट्स टिल इट डज नॉट अपीयर अस टू बी रोटेटेड। मून रोटेट करता है लेकिन ये अपने को दिखाई नहीं देता, बिकॉज इट्स वेलोसिटी ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर सेम। क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है रोटेशन की और रिवोल्यूशन की दोनों सेम है, उसी के कारण ये हमको रोटेट करता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सिस की, ठीक है। देयर आर टू इमेजिनरी लाइन्स फिक्स्ड ऑन द अर्थ विच हेल्प, मतलब विद द हेल्प ऑफ विच द जोग्राफिकल पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट डिसाइडेड। दो जो हमने जो इमेजिनरी लाइंस डिसाइड कर रखी है, कौन कौन सी? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये कैसे कैसे प्रेजेंट होती हैं ये और देख लेते हैं। लैटिट्यूड है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, हॉरिजेंटल होगी और पैरेलल टू ईच अदर, फुल सर्कल फॉर्म करेंगी। ये देखिए जैसे ये हमारी अर्थ हैं तो इसके ये होंगी लैटिट्यूड, मतलब लेटी हुई रेखाएं हैं। ये ऐसे 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 प्रेजेंट, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। और क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल होगी और पूरा सर्कल कवर करेंगे ऐसे अर्थ के अराउंड, ठीक है। ऐसे ये कौन सी होगी? लैटिट्यूड रेखाएं होगी। आगे है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं, मेरिडियन। इनको ये वर्टिकल फॉर्म में होगी, जैसे ये अर्थ होगी हमारी तो ये जो ऐसे रेखाएं होंगी ये क्या होंगी? लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं। इन ये वर्टिकल लाइंस होंगी, वर्टिकल मतलब खड़ी लाइंस है, नॉन पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। स्टार्ट फ्रॉम पोल एंड अदर्स एट अदर एंड, पोल से स्टार्ट होकर एक एंड से दूसरे एंड पे खत्म हो जाएंगी, हाफ सर्कल की फॉर्म करेंगे। ये तो सीधी सी बात, अगर पैरेलल नहीं होंगी तो क्या करेंगी? हाफ सर्कल की फॉर्म करेंगे ऐसे, ठीक है। यह है लॉन्गिट्यूड रेखाएं। और कौन कौन सी रेखाएं हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन ये 23.5 डिग्री साउथ पे, ठीक है। ये दो हैं। बीच में हो गया इक्वेटर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस ऊपर वाले आधे पार्ट को क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो ये ऊपर जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो ये इमेजिनरी लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पे। 23.5 डिग्री से ऊपर क्या है? 66.5 पे आर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा 23.5 से 66 पे अंटार्कटिक सर्कल है ये, इस पे ये है। इंटरनेशनल डेट और टाइम किससे डिसाइड करते हैं? ये नीचे करते हैं। प्राइम मेरिडियन है ये, ग्रीनविच मेरिडियन जिसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 180 डिग्री पे ख़त्म होता है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। और दो एक्सिस है, इनके बीच की जो दूरी होगी अर्थ के ऊपर वो कितनी होगी? 111 किलोमीटर। द लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन मैप इन होल नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कैन बी ड्रान ऑन मैप, कितनी ड्रा कर सकते हैं? 360, ठीक है।
ये बता दिया था पहले, नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है। ये लैटिट्यूड कितनी होंगी 179। वह नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या होगी 181। काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछ लेते हैं काउंटिंग में। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो लैटिट्यूड का, एक लॉन्गिट्यूड का। लॉन्गिट्यूड कितनी होंगी टोटल नंबर में 360 होंगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूड कितनी होंगी 360 होंगी और लैटिट्यूड कितनी होगी 179 होगी। अगर इसके अंदर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को अगर इंक्लूड करें तो कितनी होगी 181। अगर ओनली लैटिट्यूड पूछे तो होगी 171, ठीक है। अगर इसको इंक्लूड करें नॉर्थ पोल तो 181। अब आगे देख लेते हैं हम इक्विनॉक्स। क्या होता है इक्विनॉक्स? एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एक ऑटम इक्विनॉक्स, और दो टर्म है समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सोलिस्टिक क्या होता है? इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टू एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू सन। जो अर्थ की जो पोजीशन है सन के रेस्पेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे? सोलिस्टिक बोलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विंटर सोलिस्टिक की। सोलिस्टिस विंटर मतलब 22 दिसंबर को, दिन कौन सा है 22 दिसंबर। सन रेज आर परपेंडिकुलर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। मकर रेखा के ऊपर जब सन की रेज परपेंडिकुलर गिरेंगी तो साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपोज मैक्सिमम टू सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हिडन मैक्सिमम फ्रॉम द सन। अगर हाइड करेगा तो क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा? लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा? शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? विंटर सोलिस्टिक में जब सन की जो रेज है वो परपेंडिकुलर गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे, तो क्या होगा? जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की जो मोस्टली जो लाइट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर पे आएंगी, और जो सबसे कम रोशनी किस पे आएगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। और एक मेन रीज़न क्या है कि 22 दिसंबर को हमारा सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। सबसे छोटा दिन होता है मतलब हम नॉर्थ रीजन में आते हैं। इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और इसी के कारण क्या है कि शॉर्टेस्ट डे होता है 22 दिसंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और लॉन्गेस्ट नाइट होती है। वही साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो लॉन्गेस्ट डे उनका क्या हो गया 22 दिसंबर, और शॉर्टेस्ट नाइट भी वही होगी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और इंडिया का शॉर्टेस्ट डे क्या है 22 दिसंबर, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? विंटर सोलिस्टिक, ठीक है। शिशिर एनांत। उसी से रिलेटेड कौन सा है? समर सोलिस्टिक, जो कब आता है 21 जून को। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा, सबसे बड़ा दिन जिसको बोलते हैं हम, वो कब होगा? 21 जून को होगा। सबसे बड़ा दिन 21 जून को किस में होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न का याद कीजिए, साउदर्न का इससे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इंडिया नॉर्दर्न में है तो नॉर्दर्न का हम याद करेंगे कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये 21 जून वाले क्या बोलेंगे? समर सोलिस्टिक, ठीक है। आगे टर्म आती है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल डे और इक्वल नाइट। कब कब होते हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को, जब डे और नाइट है दोनों की लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को क्या बोलेंगे? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर है इसको क्या बोलेंगे? ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या हो गया? जब रात और दिन दोनों बराबर होंगे, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑन दीज बोथ days sun rays are vertically straight above equator and the whole earth receive equal amount of sunlight and hence day and night become equal, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स। ऑटम और स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। स्प्रिंग 21 मार्च, ऑटम 23 सितंबर, ठीक है। आगे पोल्स हैव डे एंड नाइट ऑफ 6 मंथ ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ पे कि पोल के ऊपर, पोल से हमारे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके ऊपर जो डे और नाइट है वो 6 मंथ की होती है, 6 मंथ की। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ है। ये आ जाता है काफ़ी बार ऑप्शन में पूछ लेगा ये किसके कारण होता है? ये होता है ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। आगे है दी कंट्रीज लाइक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड
वेरी क्लोज टू नॉर्थ पोल इन द मंथ ऑफ जून एंड द डे लेंथ इज ऑफ 21, 22 और 23 आवर्स एंड सिमिलर नाइट्स इन दिसंबर। ऐसी सेम कंडीशन दिसंबर में होगी ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल पे रह गई उस वजह से होती है, ठीक है। हाँ, सो नॉर्वे इज नोन एज मिड नाइट सन, इसी का नॉर्वे क्या बोलते हैं, मिड नाइट सन भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन ऑन डे एंड नाइट एंड सीजन इफ द एक्सिस ऑफ अर्थ इज वर्टिकली स्ट्रेट, क्या होगा फिर बताओ, कमेंट कीजिए इसका आंसर आप, तब तक हम बताते हैं आपको इसका आंसर। द सीजन इज सेम ऑन होल ईयर एंड लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर। अगर वर्टिकली स्ट्रेट होंगी एक्सिस ऑफ अर्थ तो क्या होगा कि जो डे और नाइट है वो होगा इक्वल होगा थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। समर सोलिस्टिक हमने पढ़ लिया था, 21 जून को है। 21 जून को क्या होगी, रेज परपेंडिकुलर होगी कौन सी कर्क रेखा पे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे मैक्सिमम सनलाइट होगी। इसी कारण क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो मई जून जुलाई का जो मंथ है उसके अंदर मोस्टली गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, क्योंकि सन की जो रेज है वो परपेंडिकुलर पड़ती है इसके ऊपर, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर इसमें छुपा रहता है, मतलब उसके ऊपर इतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं गिरती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कौन सा हो गया था, 21 जून हो गया था, और शॉर्टेस्ट नाइट 21 जून की। साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट हो गई 21 जून की और शॉर्टेस्ट डे हो गया, ठीक है। ये कौन सा था, समर सोलिस्टिक। हमने दो पढ़े थे, समर और विंटर वाले, ठीक है। समर विंटर का था 22 दिसंबर और ये है 21 जून। तो ये इसी से 4 क्वेश्चन निकल के आ रहे थे। ये कौन कौन से थे, भारत का सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर, सबसे छोटी रात 21 जून, ठीक है। कंक्लूजन इससे क्या निकलता है वो देख लेते हैं एक बार। कंक्लूजन है, द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वेरी विद टाइम, किसके कारण, ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। लेकिन जो दिन और रात बनते हैं वो थे किसके कारण थे, रोटेशन के कारण। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वेरी विद टाइम किसके कारण करते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड रिवोल्यूशन के कारण। जो डे दिन और रात की जो है लेंथ कितने छोटे होंगे बड़े होंगे किसके कारण होंगे, उसके दो रीजन है, रिवोल्यूशन और इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, ठीक है। अर्थ हैज़ मोर देन वन सीजन एवरी टाइम, ये किसके कारण होता है, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, क्योंकि इंक्लिनेशन के कारण उसके ऊपर कहीं पे रोशनी ज़्यादा होती है कहीं पे कम होती है, उसी के कारण ये सीजन बनते हैं। अब आगे था, विद टाइम सीजन चेंजेस और नॉट ड्यू टू रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के कारण सीजन चेंज होते हैं। अर्थ रिवॉल्व करती है तो उसकी के कारण क्या होते हैं, सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। ये था हमारा अर्थ के बारे में कंप्लीट। अभी इसमें पढ़ रहे थे, दिन और रात बनते हैं किसके कारण, बनते हैं रोटेशन के कारण, लेकिन उनकी जो लेंथ है दिन और रात की वो किसके कारण होगी, रिवॉल्यूशन के कारण और इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि दिन और रात बनते किस कारण है, बनते हैं रोटेशन के कारण, ठीक है। और दिन और रात की जो लेंथ है वो किसके कारण होती है, वो होती है रिवॉल्यूशन के कारण और इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस के कारण। अर्थ के ऊपर एक टाइम पे एक से ज़्यादा सीजन होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, वो इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस के कारण होते हैं। सीजन है वो चेंज होते रहते हैं, जो किसी कारण वे रिवॉल्यूशन के कारण, कि एक जगह पे आज गर्मी है, थोड़े दिन के बाद फिर सर्दी आएगी, वर्षा ऋतु ये आएंगी, तो किसके कारण है, वो है रिवॉल्यूशन के कारण। अर्थ जो रिवॉल्व करती है उसी के कारण है ये, ठीक है। ये हमारे अर्थ के बारे में डिटेल स्टडी थी। होप करते हैं कि अर्थ क्या इससे बाहर अर्थ प्लेनेट के बारे में हमने जो पढ़ा इसके बाहर शायद कुछ भी नहीं बचा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।